हेलो गाइस, कैसे हैं आप? जय श्रीमन नारायण। क्यों कुछ लोग ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति दुखी हो जाते हैं? ये तो आपने स्क्रीन पे पढ़ ही लिया होगा गाइस। ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति दूसरों की तुलना में खुद को सबसे सर्वश्रेष्ठ समझने लगता है। भगवान हमारे करीब है करके खुद में घमंड आ जाता है और यह सोचने लगता है कि हमारे जैसा भक्त दुनिया में कोई है ही नहीं। इसलिए कुछ लोग ऐसे व्यक्ति से दुखी रहते हैं। जो इंसान भगवान की सबसे ज्यादा पूजा करता है वो फिर भी दुखी क्यों रहता है? मैं इतनी पूजा करता हूँ, किसी का बुरा नहीं करता, फिर भी मैं इतना परेशान हूँ। जब से पूजा पाठ करना शुरू किया है तब से और ज़्यादा परेशान हूँ। कुछ ना कुछ बुरा ही होता है। इसमें दोष उनका अपना है। जो करोगे तंदुरुस्त ही परिणाम होना तो प्रकृति का नियम ही है। इसमें देवता और क्रियाओं का क्या दोष है? कोई दोष नहीं होता, क्रियाओं का ही होता है। मेरे साथ तो पूजा पाठ पर यकीन नहीं हो रहा है। जब ये सब करके भी मैं परेशान हूँ तो इससे अच्छा तो ना ही करें। अक्सर लोगों के मुंह से यही सुनने को मिलता है, आप लोगों को भी, हमें भी, ठीक है। लेकिन गाइस ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं होता। हर एक व्यक्ति को कभी पूजा पाठ नहीं करता लेकिन आराम की जिंदगी बसर करता है। वही दूसरा व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की पूजा करता है लेकिन बहुत कष्ट और दुख उठाता है। ऐसा क्यों? आप जितना सत्संग करने लगोगे उतना ही दुख आएंगे, उमड़ कर आएंगे। बड़े बड़े दुख एक साथ टूट पड़ेंगे तुम। जीवन से जैसे सुख तो गायब ही हो गया। तुम जितना गीता पर या सत्संग करोगे, गीता करोगे, सत्संग करोगे, उतने ही जबरदस्त दुख आएंगे। क्या तुम्हें नहीं पता कि जिस गति से तुम सत्य को खोजते हो उससे तेज गति से सत्य तुम्हें खोज रहा है। जितने तुम उत्सुक हो उससे कई ज्यादा वो प्रतीक्षा में बैठा है। यदि तुम एक कदम सत्य की तरफ बढ़ते हो तो सत्य लाखों कदम तुम्हारे लिए आगे बढ़ाता है। इसलिए अब तुम भजन करते हो तो सत्य तुम्हें अपने पास लाने के लिए माया जाल बिछाता है। एक होती है प्रकृति और एक है परमात्मा। जब तुम सत्य की तरफ दौड़ पड़ते हो तो प्रकृति बीच में आ जाती है, विधि का विधान बीच में आ जाता है। विधि का विधान किसी को नहीं बकसता। ये बड़ा प्रबल है। इसका प्रबल इतना प्रबल है कि स्वयं भगवान भी इसे नहीं बदल सके। परंतु भगवान तो परीक्षा कर रहे हैं। जब से तुमने सत्संग शुरू किया तब से ही वे तैयार हो गए। वो जाने वाला है, परंतु जब उसके पीछे देखते हैं तो पता चलता है अभी तो उसके कर्म फल बाकी है। जो उसने किसी को चोट दी वो वापस लेनी ही पड़ेगी। प्रकृति का नियम है ये। इसलिए भगवान माया जाल बिछाते हैं। वे उससे बड़ा स्टिक बिछाते हैं जिससे तुम प्रकृति से जल्दी ही मुक्त हो जाओ। वे समस्त कर्मों के
फलों को एक साथ ही एक ही जीवन में देना शुरू कर देते हैं ताकि तुम्हें अगला जन्म नहीं लेना पड़े। एक ही जन्म में वो सारे दुख देते हैं जो अगले जन्मों में मिलने थे, इसलिए दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। उधर से दुख देते हैं और इधर से तुम्हें सहन करने की शक्ति देते हैं ताकि तुम उन्हें जल्दी ही पार कर लो। तुम जल्दी ही पार करके उनके पास चले जाओ, वरना ये दुख तो तुम्हें आगे कई जन्मों के मिलते रहेंगे आगे, और तुम यही भटकते रहते हैं। पर अब उसने देख लिया और अब वह ध्यान रख रहा है तुम्हारा, तुम्हें दुख दे रहा है ताकि प्रकृति जल्द ही भेज दे तुम्हें। इसलिए तुम जितना सत्संग करोगे उतने ही जल्दी कर्म फल के दुख आएंगे। तुम इसी जीवन में भोग कर प्रकृति से परे चले जाओगे। सन 2005 के लगभग की बात है। एक स्वामी जी थे, बड़े गजब थे। एक दिन उनको किसी छोटे से कीड़े ने गले में बड़ी दिक्कत दे दी। उनके भक्तों ने अमेरिका से इलाज करवाने की सलाह दी। वे नहीं माने, कहने लगे जो होना है वो हो जाएगा, परंतु भक्त कहाँ माने। स्वामी जी जबरदस्ती अमेरिका भेज दिया। उन्होंने बहुत मना किया, पर भक्त एक ना माने। ऑपरेशन शुरू हुआ। कई प्रयास के बाद डॉक्टर ने वह कीड़ा निकाल दिया। स्वामी जी डॉक्टर को कहा कि कीड़ा दिखा दो मुझे। डॉक्टर ने दिखा दिया। अब स्वामी जी कहने लगे कि अब इस कीड़े को वही डाल दो जहाँ पर ये पहले था, मेरे गले में। डॉक्टर बड़े हैरान हुए, ये क्या कहते हो, मरना चाहते हो? स्वामी जी बड़े मुस्कुराए और कहा कि इससे पिछले कुछ जन्म के कर्म जुड़े हुए हैं, ये उसी कर्म का फल देने वाला है। यदि आप इसे निकाल दोगे तो मेरा कर्म फल बीच में ही रुक जाएगा, फिर अगला जन्म लेना पड़ेगा और इसे भुगतना पड़ेगा। और अब इतनी परीक्षा नहीं होती मोक्ष के लिए, परमात्मा परीक्षा कर रहे हैं। यदि एक जन्म लिया है तो वे मेरे लिए व्याकुल हो जाएंगे, इसलिए इस कीड़े को वापस डालो ताकि मैं अपने कर्मों से जल्द ही मुक्त हो जाऊं। डॉक्टर ने नतमस्तक होकर वो कीड़ा वापस डाल दिया और कुछ दिन बाद स्वामी जी की मौत हो गई। वे मुक्त हो गए, सत्य से मिल गए। इसलिए ये मत सोचो कि भगवान तुम्हारी सुनता नहीं, बल्कि जब सत्संग आरंभ हो और दुख मिलना शुरू हो जाए तो समझ जाना कि तैयारियां शुरू हो गई। दुख बड़ी प्यारी चीज है। यदि दुख सत्संग नहीं करते तो तुम्हें भी दुख तो मिलेगा। वो दुख तुम्हें बार बार सत्य की तरफ बढ़ने के लिए प्रेरणा देगा। तुम यदि छोटे दुख से नहीं समझोगे तो बड़ा दंड मिलेगा। इसलिए दुख के इशारों को समझो। जब बिना कारण ही मन दुखी होने लगे तो समझ लेना अब सत्य की दृष्टि तुम पर पड़ रही है। अब तुम सतर्क हो जाना, सावधान हो जाना। ये जान लेना कि परेशानियां अब अंत में ही चल रही हैं। गाइस, वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना और सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, जिससे कि मेरी वीडियो ऐसी ज्ञानवर्धक देखने को आपको सबसे पहले मिलती रहेंगी। थैंक यू, धन्यवाद।